बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ ने विकसित की है अग्नि 5 मिसाइल। परमाणु हथियार ले जाने में भी ये मिसाइल सक्षम है। हथियार बना रहा है तो हम किधर खड़े हैं, तो हमें भी अपने मजीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ एटम बॉम्ब, जी हाँ, न्यूक्लियर हथियार भी लेकर इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट। अब दोस्तों ये जो पूरा अग्नि 5 वाला मामला है, इसमें कुछ फेर जा सकती है। मतलब अब पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर बचा ही नहीं जहां भारत एटमी हमला नहीं कर सकता। करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो ओडिशा से अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब उसकी ताकत एशिया से लेकर पूरी दुनिया तक गूंज सकती है। अगर चाहे, हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान के किसी भी शहर पर किसी भी कोने में न्यूक्लियर वेपन गिरा सकता है। बदल हुआ है। अगली दो, ये स्लाइड और इसकी अगली स्लाइड मैं आपको अग्नि 5 को किस तरीके से मॉडिफाई करा गया और रीपर्पस करा गया है। तो ये तो आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार करने की क्षमता रखती है। तरफ जाने की जरूरत है और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण होते ही पूरा पाकिस्तान कांप उठा, क्योंकि ये वही मिसाइल है जिसकी रेंज में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कई देश आते हैं। भारत की ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि 5 लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक सटीक वार कर सकती है, यानी एशिया से लेकर यूरोप तक कई बड़े देश इसकी रेंज में आते हैं। परीक्षण के तुरंत बाद भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान मीडिया और नेताओं की हालत खराब है। वो जानते हैं कि अगर कभी भारत ने इसका इस्तेमाल करना पड़ा तो पूरा पाकिस्तान पलक झपकते ही नक्शे से गायब हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है। वो लगातार कह रहे हैं अब हमारी नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत की ये मिसाइल न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता है। अग्नि 5 का ये परीक्षण पूरी दुनिया के लिए भारत की शक्ति का सबूत है। चीन से लेकर अमेरिका तक सभी की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि आज भारत ये साबित कर चुका है कि वो दुनिया की बड़ी ताकतों के कतार में खड़ा है। जहां पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत पर हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, ये है भारत की असली ताकत, अग्नि 5, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देती है कि भारत अब किसी से पीछे हटने वाला नहीं है। बढ़ते हैं वीडियो में। इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी से सोचो विचार में पड़ा हुआ है कि हमें इससे भी बड़ा कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हम इंडिया को बता सके भाई हम पूरा इंडिया भी समेट सकते हैं। सुनने में कि कुछ मीडियाज ऐसे हैं हमारे जो कि कह रहे हैं कि ये जो अग्नि 5 का एक एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया और इंडिया का कह लें कि जो एक और भरम था वो भी मिट्टी में चकनाचूर होते हुए दिखाई। अच्छा, हमें कुछ चीज़ अजीबोगरीब सी है। और अगर हम यहाँ पे इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया ये ववेला करता दिखाई दे रहा है जी हम पूरा पाकिस्तान समेट लेंगे, हमारा अग्नि 5 जो है वो सक्सेसफुल हुआ, दुनिया देख रही है और ये है वो है। और एक तरफ अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि वो अग्नि 5 जो है वो फेल हो चुका है। इस हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी बातें अभी गर्दिश में है, क्योंकि अभी कबलस कहना है थोड़ा ये भी है कि जब तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो है वो ज़मीन की से अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, once you got a range that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज है, so you have to understand कि either it is an advanced system है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग
कि जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करें। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लोग हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। कुछ कारण है कि इसका रेंज कम कर दिया इंडिया ने। क्यों करा रेंज कम? इंडिया चाहता क्या है इससे? दोस्तों, कई लोग इसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ने ईरान के साथ करा था, जो 3 लोकेशंस पे उन्होंने बंकर बस्टिंग GBU-57 डाले थे, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्लान उससे थोड़ा सा पुराना है। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था तो भारत को यह रियलाइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपकी हर एक लड़ाई से कोई सीख होती है। यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी वॉर, एवरी बैटल, एवरी स्कर्मिश। गलतियां भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं। असली सोल्जर वो है जो गलतियां पहचाने, फट से उसकी रेमेडी करे, और जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। अब मैं आपको समझाता हूं। इंडियाज अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल टू कैरी लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। अब आप ये बोलेंगे साहब, ये बंकर बस्टर वाली कहानी कहां से आ गई? हमने तो ये सुना था कि अग्नि 5 जो है ये ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जो वार करे, हमला करे, सब कुछ बर्बाद कर दे, सर्वनाश हो जाए, उसको ICBM कहते हैं। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा? हाँ जी, अग्नि। आपके वो एटमी हथियार हो, आपकी कोई भी असासे मौजूद हो, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके उसको नाम ही अग्नि हो, वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ चाइना भी है, रशिया भी है। वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे। ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस, इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है। और पाकिस्तान के